जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। तलन में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुन के मुनिन को मन मोहित है जाए। कमर में करधनी, पेट पर 3 रेखा त्रिविलीय, नाभि की गंभीरता को तो वो ही जाने जिन्होंने याद देखो हो। बहुत से आभूषण सुशोभित विशाल भुजाएं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नंत युक्त मणिन के हार की शोभा और ब्राह्मण भ्रु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाए। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वालों 3 रेखन सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवन की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुली हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य को तो वर्णन ही कौन कर सके। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगे। जन्म के समय ते रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना के संवार दो है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई गई है। उनका घुटनन से और हाथन के बल चलनो मुँह बहुत ही प्यारो लगे। उनके रूप को वर्णन वेद और शेष जी ना कर सके। वह वही जाने कबू स्वप्न में देखो, जो सुख के पुंज मोहते परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियंते अतीत हैं। वो भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम की वश है के पवित्र बाल लीला करें। या प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासिन को सुख दें, जिन्होंने रामचंद्र जी के चरणन में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी जे प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ते विमुख रह के मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु वह को संसार बंधन कौन छुड़ा सके। जाने सब चराचर जीवन को अपने वश में कर रखो हुए, वो माया प्रभु ते भय खावे। भगवान व माया को भौंके इशारे पे नचामे, ऐसे प्रभु को छोड़ के कहो और कौन को भजन करो जाए। मन वचन और कर्म ते चतुराई छोड़ के भजते रघुनाथ जी कृपा करेंगे। या प्रकार थे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा करी और समस्त नगर वासिन को सुख दे। कौशल्या जी कबू उन्हें गोद में लेके हिलावे डुलावी और कबू पालने में लिटाए के झुलावी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन को बीतनो जाने नहीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रन को गान करो कराई। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया और श्रृंगार करके पालने पे पौढ़ा दो, मतलब लेटाए दो। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करो। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाओ और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई। फिर माता पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आए हुए पे पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते हुए देखो। माता भयभीत है कि पालने में सोयो, यहाँ कौन न लाके बैठा दो। यह बात ते डर के पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोयो वो देखो। पूजा स्थान में लौट के देखो कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगो और मन को धीरज ना हो भयो। वो सोचने लगी, यहाँ और वहां मैंने 2 बालक देखे, जे मेरी बुद्धि को भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख के मधुर मुस्कान से हंस दो। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। जाके एक एक रोम में
करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वो पदार्थु देखे जो कबू सुने उनाए। या प्रकार ते बलवती माया को देखो कि वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखो जाते वो माया नचावे, और फिर भक्ति को देखो जो वह जीव को माया से छुड़ा दे। माता को शरीर पुलकित है, वो मुक्ति वचन ना निकले, तब आंख मूंद के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणन में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देख के खर के शत्रु श्री राम जी फिर बालटू है गए। माता ते स्तुति ना करी जाई, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जानो। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कही, हे माता सुनो, जे बात कहूं पे कहीं हो मत। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़ के विनय करें कि हे प्रभु, मैं अपनी माया तो अब कहूं भ्रमित मत करियो। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीला करी और अपने सेवकन को अत्यंत आनंद दयो। कछु समय बीतवे पे चारों भैया बड़े है के कुटुंबिन को सुख देने वाले भय। तब गुरु जी ने जाके चूड़ा कर्म संस्कार करो। ब्राह्मण ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरे, जो मन, वचन और कर्म ते अगोचर है। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। भोजन करवे के वक्त जब राजा बुलावे, तब वो अपने बाल सखन के समाज को छोड़ के आवे न आए। कौशल्या जी जब बुलावे जाएं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग जाएं। जिनको वेद नीति इतना ही ना कह के निरूपण करें, और शिव जी ने जिनको अंत ना पायो, माताओं ने हठपूर्वक पकड़वे के लिए दौड़े। वो शरीर में धूल लपेटे भय आए और राजा ने हंस के उन्हें गोद में बैठा लो। भोजन करें पर चित्त चंचल है। अवसर पाके मुंह में दही भात लिपटा है, किलकारी मारते हुए इतने उतकू भागे फिर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलन को सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदन ने गान करो है। जिनको मन इन लीलन में अनुरक्त न भयो, विधाता ने उन मनुष्यन को वंचित कर दो, नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भैया कुमारावस्था के भये, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार करो। श्री रघुनाथ जी गुरु के घर में विद्या पढ़वे गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्या आएगी। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वो भगवान पढ़ें, जे बड़ो कौतुक अचरज है। चारों भैया विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजान की लीलन के ही खेल खेलें। हाथन में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित है जाएं, और वो सब भैया जिन गलिन में खेले या खेलते हुए निकले, उन गलिन के सभी स्त्री पुरुष उनको देख के स्नेह ते शिथिल है जाएं अथवा ठिठक के रह जाएं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े, बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणन ते बढ़ के प्रिय लगे। श्री रामचंद्र जी भैया और इष्ट मित्रन को बुलाए के संग ले लें और नित्य वन में जाके शिकार करें। मन में पवित्र समझ के मृगन को मारें और प्रतिदिन लाए के राजा को दिखावें। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।
वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय